इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, या लोग शासन व्यवस्था से आजिज होकर, महंगाई से त्रस्त होकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, या आप भी इत्तेफाक रखते हैं दोनों में से कोई बात सत्य नहीं है? कुछ लोग खिलौना बन गए हैं इजराइल और अमेरिका का, वो तमाशा कर रहे हैं। क्या कहते हैं रहमान साहब, क्या जानकारी आपके पास और क्या आकलन आपका? डॉक्टर साहब, ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है हमारे ग्लोबल सीन पर जिसकी ताकत भी धर्म है और कमजोरी भी धर्म है जी। क्योंकि एक मेजॉरिटी शिया हुकूमत है। कोई भी सुन्नी अरब उसको पसंद नहीं करते। साथ साथ में वेस्टर्न कंट्री जो कि उस पर सालों साल से सैंक्शन लगाती आई है, वो भी उसको पसंद नहीं करते हैं। अब हमने देखा था जब इनके 1-1.5 महीने पहले जो इजराइल के संदर्भ में जो क्राइसिस हुई थी, पूरे के पूरे ईरान के पब्लिक ने खोमेनी साहब का साथ दिया था और डिक्लेयर किया था कि हम किसी भी हद तक के जा सकते हैं इजराइल और अमेरिका को मात देने। उस दिन से, उस वक्त से इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान आया। न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत बड़ा मुद्दा उस वक्त में था। अब इन्होंने कमजोरी बनाई है अमेरिका ने ईरान के तेल की, और वेनेजुएला के साथ में ये पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ साबित हो गया है कि अगर अमेरिका का कोई मकसद है पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिलचस्पी ऑयल से। डॉक्टर साहब, मैं जब यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था इन पॉलिटिकल साइंस, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो प्रोफेसर कामत थे, वो हमको बताते थे कि इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है वो अमेरिका की लेबोरेटरी में पलता है, पुछता है और बड़ा होता है। हर प्रॉब्लम के पीछे यूएस का हाथ है, जो कि हमने सालों साल डीपली इसको स्टडी करने में इस बात को पाया है कि बेशक अमेरिका हर वो प्रॉब्लम का हिस्सा है जो दुनिया में हमारे सामने आते हैं। अब आपने, क्योंकि हमें मुझे पिन पॉइंटेडली इस बात को डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कि भाई ये क्या है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन और खुमैनी के लिए बगावत, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आई है ना, और डॉक्टर साहब मैं समझ रहा हूं, जहां तक कि मेरी 2-3 दिन की स्टडी है, ये बहुत ही डिलिबरेट अमेरिका का अटेम्प्ट है